सभी प्यार से बोलेंगे और प्यार से बोलेंगे। आग्रह करता हूं सब बैठ जाएं, कार्यकर्ता जहां हैं बीच में वहीं आप बैठ जाएं। जो जहां कार्य कर रहे हैं वहीं उसी स्थान पे आप बैठकर सभी शांति से श्रवण करें। आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रेष्ठ अतिथि गणों का सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में रुचि डे बाय डे हमारी बढ़नी चाहिए। सच्चा धनवान वही है जो खुद भी अपना जीवन धर्मयुक्त धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलकर व्यतीत करता है और अपने संतान को भी धर्मयुक्त जीवन जीने का मार्ग दिखाता है, शिक्षा देता है। वही सच्चा सनातनी है। गलत रास्ते पे आप अपने बच्चों को ले जाएं, इसके लिए आपकी भूमिका नहीं। आपके बच्चों को और आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाले तो दुनिया में बहुत पड़े। सही रास्ते पर तुम चलो और तुम्हारे बच्चे चलें, तभी तुम अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकोगे। भटके हुए लोग न अपना कल्याण कर सकते हैं, न अपने परिवार का, न अपने मित्रों का। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, हमको एक कसम खानी चाहिए कि हम भी सनातनी बनेंगे और हमारी पीढ़ी जो आ रही है वो भी सनातनी, नकली नहीं, आर्टिफिशियल हिंदू नहीं, असली और सच्चे सनातनी बनना है, जिससे हमारा हित हो। धर्मात्मा बनने में धर्म का भला नहीं होता। धर्मात्मा बनने में जो मनुष्य धर्मात्मा बनता है उसका भला होता है। तो अपना भला करने के लिए हमें धर्मात्मा होना चाहिए। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं अपना अपना मोबाइल निकालें और जो ये कथा चल रही है इस कथा को उन लोगों को शेयर कर दें जो लोग बहुत दूर बैठे हैं, जो आ नहीं सकते, उन्हें सप्तम दिवस की कथा सुनने को मिल जाए और वह भी श्रीमद् भागवत कथा से जुड़कर इस कथा को श्रवण करें। उनका भी कल्याण हो। जो कथा पंडाल में बैठे वो उनकी जिम्मेदारी है। आप लोग जिनके हाथ में मोबाइल है वो इसको शेयर कर सकते हैं अभी। और आप लोग जब तक आप इसे शेयर कर रहे हैं, मैं स्पेशली कुछ बच्चों के लिए बहुत आवश्यक बात बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुने। आज के आधुनिक युग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति जो आजकल के युवा बच्चे हैं उनमें किसी भी समस्या को फेस करने का साहस नहीं। वो छोटी छोटी समस्याओं को भी फेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सूक्ष्म समय में वो असफल हो जाते हैं और एक बार किसी भी चीज़ में फेल हो जाएं तो वो इतना अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं, वो समझते हैं कि अब तो हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर आप ही के मुंबई के हैं महाराज, है कि नहीं? बोलो, मुंबई के हैं ना। हमको ऐसा मालूम पड़ा कि वो 12th पास भी नहीं, वो 12th पास भी नहीं। अब हैं कि नहीं वो हम नहीं जानते, अगर हैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो। लेकिन उस बंदे ने पूरे दुनिया में अपना नाम चमकाया। जरूरी नहीं कि सब IAS और IPS और EPS ही बनेंगे सब। तुम्हें जो बनाने के लिए भगवान ने भेजा है वो तुम्हें समझ में नहीं आता होगा। एक चीज में फेल हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है। मैं युवा बच्चों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं, आत्मीय बल स्ट्रांग करो अपना। आजकल बच्चे एक बार किसी चीज में फेल हो जाएं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके परिवारी जन भी बड़े महान हैं, वो भी कह देते तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। अरे कमाल कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते? अब जरूरी तो नहीं कि हम कथावाचक ही, अगर कथावाचक नहीं होते तो और फील्ड में हम तो कहे, हम तो हमारे पास बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं है तो हम तो फेल हैं। लेकिन हम पढ़ाई की दुनिया में फेल होंगे, कथा के लाइन में तो हम लोग पास हैं कि नहीं? हम यहां पास है।
क्या हम पास नहीं हैं? जवाब दो। कई लोग तो मना कर रहे हैं, नहीं हो आप पास नहीं हैं। कि नहीं, मैं आपसे एक आग्रह अवश्य करूंगा, जितने भी युवा बच्चे हैं, चींटी बहुत छोटी होती है और पहाड़ पे चढ़ने की उसकी इच्छा बहुत बड़ी होती है। चींटी बहुत छोटी है, पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा है, कई बार पहाड़ से गिरती है, कई बार, एक बार नहीं, कई बार गिरती है। इसके बावजूद भी प्रैक्टिस के कारण वो एक दिन पहाड़ पर चढ़ जाती है, पहाड़ को विन कर लेती है छोटी सी चींटी। कहां चींटी कहां पहाड़। उदाहरण एक और दे देता हूं, बड़े ध्यान से इस उदाहरण को समझें। आप देखेंगे कुएं पे पानी भरने वाली माताएं रस्सी से पानी खींचती हैं ऊपर। किससे? रस्सी से। अब बताइए, रस्सी ज्यादा सॉफ्ट है कि पत्थर ज्यादा सॉफ्ट है? जोर से बोलो। अब रस्सी और पत्थर दोनों को लड़ाओ तो कौन जीतेगा? पत्थर जीतेगा ना, पत्थर ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन माताएं जिस कुएं से पानी भरती हैं तो वो जो मठ होती है वो पत्थर की होती है और पत्थर बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन माताएं पानी भर भर के खींच खींच के इतना प्रैक्टिस होती है कि उस पत्थर पे भी निशान छोड़ देता है। वो रस्सी पत्थर पे भी निशान बन जाता है। कहां पत्थर कहां रस्सी, फिर भी रस्सी की जीत हो गई, पत्थर में निशान डाल दिया, गड्ढा कर दिया एक रस्सी ने। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम अवश्य विजयी होगे, तुम्हारी जीत होगी। डोंट फॉरगेट योर गोल इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ। एवरी डे डू द बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने गोल से कभी पीछे नहीं रह सकते। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जो मन से नहीं हारता, और उस व्यक्ति को कोई जिता नहीं सकता जो मन से हार बैठा है। तो डिप्रेशन में जाने की बजाय, जहर की गोली खाने की बजाय, आंसू बहाने की बजाय, ऊपर छत मंजिल से कूदने की बजाय, माँ बाप को नीचा दिखाने की बजाय, युवा बच्चों को एक जिद करनी चाहिए कि जब तक मैं अपने गोल में सफल नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को सफलता बहुत देर से मिलती है। हमने जब अपने जीवन में कथा प्रारंभ की थी, आपको अपना उदाहरण दे देते, वैसे तो इतना अच्छा उदाहरण हमारा है नहीं, पर फिर भी दे देते हैं। हमने जब कथा प्रारंभ की थी तो आस्था चैनल चला था, और कुछ लोग आस्था पे आया करते थे, कथाएं आती थी। हमने कहा हम ऐसे कथा करते हैं तो बहुत कम लोग सुनते हैं, आस्था चैनल पे हमारी कथा आएगी तो पूरी दुनिया देखेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी, युवा बच्चे भी सुनेंगे। तो हमारे मन में बड़ी इच्छा थी, और आस्था पे खर्चा लाइव करने का तो खर्चा होता है। अब खर्चा करने की जेब में दम नहीं थी। जेब में क्या दम थी? बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें लाखों रुपए लगते हैं, तो अच्छा उनका भी अपना खर्चा होता है। हमने सोचा क्या करें, 4 5 6 कथाएं करी, उसका इकट्ठा किया, फिर किसी से कर्ज लिया, उधार, आई शपथ, कर्ज लिया, और कर्ज लेकर पहली बार आस्था पे हमने लाइव किया 2004 में, और वो कर्ज भी वापस दे दिया कुछ दिन बाद। अगर वो मेहनत नहीं करते, वो संकल्प नहीं करते, और हम ऐसा कर, उन्होंने कहा, आस्था वाले कुछ कह रहे थे कि नहीं नहीं एवरीडे चलवा लो, आधे आधे घंटे का एपिसोड, क्या ज़रूरत है लाइव करने की। मैंने, हमें तो इस पीले के नीचे सफ़ेद में लाइव लिखा चाहिए, तब ही चलेंगे हम।
और भगवान ने ऐसी बाह पकड़ी कि अभी भी मुंबई से पीले के नीचे लाइव लिखा हुआ है सफेद अक्षरों में। आप अगर अपने गोल से भटकते नहीं हो, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, आप सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए युवा बच्चों से मेरा आग्रह है, चींटी से सीखो, रस्सी से सीखो। तुम तो जीव हो, जब चींटी जीत सकती है तो जीव क्यों नहीं। इसलिए मन लगाकर सफलता की पूंजी को प्राप्त करने की इच्छा से सच्ची और कड़ी मेहनत करो। अगर कड़ी मेहनत करोगे तो कोई भी तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। एक बात और कह के राम कथा को प्रारंभ करें। आज से प्रारंभ हो गया है भगवान श्री राम के आने का समय। आज अयोध्या में एयरपोर्ट इनॉग्रेशन हो रहा है। सुबह से कई चैनलों पे थे हम, और इसके बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम अपने निवास स्थान में पहुंच जाएंगे, मंदिर निर्माण में। आप सबसे हम आग्रह करते हैं, 22 जनवरी को अगर आप अयोध्या न जा पाएँ तो अपने घर में घी के दीपक जलाएं, और वयोवृद्ध अपने बच्चों को साथ में लेकर रामायण का थोड़ा पाठ करें। भगवान श्री राम और माँ भगवती जानकी का कुछ प्रसंग अपने बच्चों को जरूर बताएं, जिससे उन्हें पता चल सके कि भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के लिए इतने आवश्यक क्यों हैं। अरे भगवान श्री राम की पूजा भारत में नहीं, वियतनाम में होती है, बाली में होती है, कंबोडिया में होती है, मलेशिया में होती है, जो कि फुली मुस्लिम कंट्री है। मलेशिया में जो फुली मुस्लिम कंट्री है, वहां किसी के बच्चे होने पर रामायण का पाठ होता है। जो फुली मुस्लिम कंट्री है वहां राम की पूजा होती है, और हमारे भारत में राम पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, 22 जनवरी को आप लोग सभी रामचरितमानस को पढ़ें और थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास अपने बच्चों के साथ में करें। जितने भी सनातनी हैं जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, कौन कौन चाहता है कि राम मंदिर की तरह कृष्ण भूमि भी मुक्त होनी चाहिए? नहीं, हाथ एक मिनट भी ऊपर नहीं रख सके तुम, क्या चाहोगे? कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि भी मुक्त होनी चाहिए? पक्का चाहते हो? पक्का चाहते हो? तो आप एक काम करेंगे, आज तो नहीं, जहां हम जाते हैं वहां हर जगह सनातन यात्रा निकालते हैं, पर यहां तो सनातन यात्रा निकालना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां बड़ी वो परमिशन ले लो और ये ले लो वो ले लो। पर देवकी नंदन है, अपनी आदत से हम बाज नहीं आएंगे, कुछ तो करके जाएंगे, अपने ठाकुर के लिए कुछ तो करेंगे। तो कौन कौन चाहता है कि सनातन यात्रा यहां भी निकलनी चाहिए? हाँ, तो सनातन यात्रा तो नहीं निकालेंगे, लेकिन एक कार्य करेंगे। कल जब हम नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यहाँ मनाएंगे, तो प्रोग्राम जब हो जाएगा पूरा 12 बजे के बाद, कल सभी लोग एक एक घी का दीपक लेके आएंगे अपने घर से। एक एक दीपक घी का लेके आएंगे। वो नव वर्ष के साथ साथ उसका एक संकल्प होगा कि ये दीपक हम इसलिए जला रहे हैं, जैसे आज राम आ रहे हैं, कल को हमारे कृष्ण भी मथुरा में भव्य दिव्य तरीके से आए। कौन कौन कल एक घी का दीपक लेकर आएगा अपने घर से? क्या बात है, जियो मेरे लाल। तो कल हम कृष्ण भूमि की मुक्ति के लिए एक घी का दीपक यहां जलाएंगे और फिर हम चकाचक आनंद लेंगे। ठीक है, तो कल नव वर्ष भी है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कल रात के 12 बजे शुरू हो जाएगी। कोई भी सच्चा सनातनी होटल नहीं जाएगा, कोई भी सच्चा सनातनी मदिरा नहीं पिएगा, कोई भी सच्चा सनातनी मांस नहीं खाएगा, कोई भी सच्चा सनातनी रात के क्या बोले पार्टी नहीं करेगा। आपको अगर नव वर्ष की शुरुआत करनी है तो पूरी साल तुम्हारी बुरी न निकले, इसके लिए कल रात्रि में मेरे कन्हैया के साथ हम और आप सभी एक भजन और कीर्तन के साथ यहाँ
इस समय को प्रारंभ करेंगे, जिससे सबका मतलब भला हो और आपके जीवन में भी प्रकाश हो। आपके नेक्स्ट ईयर को, नई साल को अगर कोई अच्छा कर सकता है तो सिर्फ मेरे गोविंद हैं। शराब नहीं, जुआ नहीं, दोस्त नहीं, कोल्ड ड्रिंक में कुछ डालने वाला नहीं। समझ रहे हो ना मेरा इशारा? तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, किसी भी बुरी आदत को कल न करें। और यहाँ बैठकर हम और आप नव वर्ष का मंगल गीत गाएंगे। और परसों 1 जनवरी को नई मुंबई में है, मुंबई में क्या बासी शर्मा जी हैं, रेलवे स्टेशन के सामने कोई है जगह, वो वहाँ बता देंगे। और कई लोग भ्रम फैला देते हैं कि वहाँ ऑडिटोरियम में तो टिकट लगेगा। हम जहाँ जाता हूँ, हम कोई फिल्मी एक्टर नहीं हूँ जो हमको देखने के लिए तुमको टिकट लगाना पड़ेगा। हम फ्री ऑफ टिकट है। हमारे कन्हैया के गीत टिकट से नहीं मिलते हैं। अरे अच्छाई कहाँ टिकट में मिलती है, बुराई के लिए टिकट लेके लोग जाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम 1 जनवरी को 3 बजे भी आपसे मिलेंगे। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, जब राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी गई थी, तब हम और आप साथ में नहीं थे। हमारा और आपका कोई ज्यादा अधिक योगदान नहीं रहा है राम जन्मभूमि में, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि में हमारा और आपका योगदान हो सकता है। हम और आप मिलकर अगर कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ें, तो हम दावे से कहते हैं एक न एक दिन कृष्ण भूमि मुक्त होगी, और उसमें हमारा और आपका भी एक गिलहरी जैसा भाग होगा, अंश होगा, सेवा होगी। अब बन जाए तब तुम उसका श्रेय लेना चाहो, वो बात अलग है। लेकिन आज से अगर हम और आप मेहनत करेंगे और उसमें गिलहरी की भी भूमिका निभा पाए, तो आप और हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो जितने भी पूरे देश में, विश्व में कहीं सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कृष्ण भूमि मुक्त हो राम जन्मभूमि की तरह, तो आज अभी इसी समय से हमारे साथ जुड़िए, हमारा साथ दीजिए। और हम बेंगलोर में आ रहे हैं, कर्नाटक में जितने भी सच्चे सनातनी हैं, 3 तारीख से वहीं रहेंगे हम। आप वहाँ आकर मिलिए, और जहाँ जहाँ सनातनी है, जहाँ जहाँ हम आमें, वहाँ आकर हमसे मिलिए, जुड़िए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए कदम उठाइए। अगर सच्चे सनातनी हो तो सोना नहीं चाहिए, जागना पड़ेगा, क्योंकि अभी जागने की बारी है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आओ हम मिलकर कदम बढ़ाएं, अपने कान्हा के लिए मंदिर बनाएं, और उस मंदिर में कन्हैया को ढंग से सजाएं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हमने तो एक नारा भी दिया है, सनातनियों संघर्ष करो कृष्ण हमारे, सनातनियों संघर्ष करो कन्हैया हमारे। तो कन्हैया हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या